जब अमृता पान बाजार चौक पहुंची तो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। कुछ पुलिसकर्मियों ने पहले ही इलाके को घेराबंदी कर दी थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में एक महिला की निर्जीव देह जमीन पर पड़ी थी। उसका लाल सलवार कमीज भीग चुका था और उसकी कलाई की चूड़ियां टूटी हुई थी। बारिश की ठंडी बेरहम बूंदें सड़क की दरारों को चमका रही थी। पान बाजार स्ट्रीट का काला फर्श स्ट्रीट लैंप की टिमटिमाती रोशनी में झिलमिला रहा था। डिटेक्टिव सैकिया बेजान खड़े थे। उनका कोट भीग चुका था। उनकी नजरें जमीन पर पड़ी मृत महिला पर टिकी थी। महिला का शरीर मुड़ा हुआ था। उसका लाल सलवार कमीज बारिश में भीगकर उसके शरीर से चिपक गया था। टूटी हुई चूड़ियां उसके आसपास बिखरी हुई थी, जैसे किसी पल में उसकी जिंदगी बिखर गई हो। उसके चेहरे के कुछ हिस्से गीले और उलझे बालों से ढके थे। उसका चेहरा दर्द और डर के भाव में स्थिर था। सैकिया ने ठंडी रात की हवा में गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा नोटपैड निकाला और सटीक शब्दों में नोट्स लिखने लगे। बारिश से उनकी आंखें धुंधली हो रही थी, लेकिन उनकी एकाग्रता अडिग थी। डिटेक्टिव सैकिया। पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। उन्होंने पलटकर देखा तो इंस्पेक्टर अमृता कश्यप उनकी ओर बढ़ रही थी। उनका यूनिफॉर्म भीग चुका था, लेकिन उनका चेहरा दृढ़ था। ऐसी रात में मुझे यहाँ बुलाया। सैकिया ने हल्के व्यंग्य भरे लहजे में कहा। अमृता ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए अपने तेज नजरें मृतदेह पर टिका दी। मौका अजीब लगा कि तुम्हारे खास नजरिए की जरूरत होगी। सैकिया हल्के से मुस्कुराए, लेकिन तुरंत ही गंभीर हो गए। उसे यहाँ मारा नहीं गया है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा। फुटपाथ के पास खींचे जाने के निशान, फोन का ना होना, उसे मरने के बाद यहाँ लाया गया है। अमृता शव के पास झुकी और महिला की कलाई की ओर इशारा करते हुए कहा, यह निशान देखो, किसी ने इसे जबरदस्ती पकड़ा था और यह मंगलसूत्र शायद यह शादीशुदा थी, लेकिन उसके पास से न कोई बैग मिला है न कोई पहचान पत्र। सैकिया ने एक गीला कढ़ाई किया हुआ रूमाल उठाया जो कुछ ही कदम की दूरी पर पड़ा था। उस पर काले धागे से आर लिखा हुआ था। उन्होंने रूमाल को उठाकर देखा। उनकी भौहें चिंतन में सिकुड़ गईं। ये एक सुराग हो सकता है, किसी का नाम, कोई जगह, या फिर सिर्फ भटकाने के लिए रखा गया कुछ, या फिर किसी बड़ी चीज की शुरुआत। अमृता ने जोड़ा अपनी बाहें क्रॉस करते हुए खड़ी हो गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी नजरों में एक अनकहा समझौता और दृढ़ निश्चय झलक रहा था। सैकिया ने पीड़िता के चारों ओर बिखरी टूटी हुई चूड़ियों का निरीक्षण किया, जबकि अमृता चुपचाप उनके पास खड़ी रही। उनकी तेज नजरें आसपास के माहौल को ध्यान से देख रही थी। बारिश अब धीमी फुहार में बदल चुकी थी और ठंडी हवा में गीली मिट्टी की हल्की महक थी। सुनो सैकिया। अमृता ने चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज सामान्य से कुछ नरम थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम जैसे लोग ये सब क्यों करते रहते हैं, बार बार इस अंधेरे का सामना करना, ये सब झेलना। सैकिया ठहर गए। उनकी बात सुनकर थोड़ा चौंके। अमृता की आवाज में वल्नरेबिलिटी का यह दुर्लभ पल उन्हें आश्चर्यचकित कर गया। कुछ पल के लिए वह आत्मविश्वास से भरी और अडिग इंस्पेक्टर लगभग इंसानी लग रही थी। हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि कोई तो करना ही होगा। सैकिया ने जवाब दिया। उनकी आवाज स्थिर थी, लेकिन उसमें भावना छुपी नहीं थी। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अमृता के होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी, लेकिन उनकी आंखें अब भी विचारों के बादलों में घिरी हुई थीं। तुम हमेशा चीजों को इतना आसान बना देते हो। आसान नहीं। सैकिया ने पलटकर कहा। उनकी नजर फिर से शव पर टिक गई। सिर्फ जरूरी। दोनों के बीच कुछ क्षणों के लिए एक चुप्पी छा गई, जिसे केवल पास के छज्जे से टपकती बारिश की बूंदों की आवाज तोड़ रही थी। तुम्हें आज रात यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। सैकिया ने कहा। उनका लहजा अब नरम हो चुका था। तुम किसी और को भेज सकती थी। अमृता ने कंधे उचकाए। उनकी नजरें विचार मग्न थी।
शायद मैं तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स पर किसी और से ज्यादा भरोसा करती हूँ और मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम हमेशा आते हो। सैकिया हल्के से हंसे। उनकी दुर्लभ हंसी की आवाज ठंडी रात की हवा में खो गई। और मुझे लगा कि तुमने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि किसी और को बारिश में खड़ा होना पसंद नहीं। अमृता मुस्कुराई। उनकी गर्माहट भरी मुस्कान ने ठंडी रात को पल भर के लिए भेद दिया। शायद वो भी। कुछ पलों के लिए मामला, बारिश और गुवाहाटी की अंधेरी गलियां पृष्ठभूमि में खो गईं। जो बचा था वह एक अनकहा बंधन था, साझी तकलीफों, आपसी सम्मान और शब्दों से परे एक समझ का। बारिश लगातार बरसती रही, जैसे वह गुवाहाटी की अंधेरी गलियों में छुपे रहस्यों को धोने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अमृता और सैकिया जानते थे कि उन्होंने अब भी इस गहरी और पेचीदा पहेली की सतह को ही खरोंचा था। चलो पता लगाते हैं कि वह कौन थी। अमृता ने दृढ़ता से कहा। और कौन उसे खत्म करना चाहता था? सैकिया ने बात पूरी की। उनकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी,